तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। टूटी हुई झोपड़ी में एक राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। राकेश बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार भी था। वह अपना काम हमेशा अपनी लगन के साथ किया करता था और अपना पूरा काम अपनी मेहनत के साथ किया करता था, परंतु वह गरीबी में जूझ रहा था। अरे भगवान कहाँ हो, जल्दी आओ, अरे अरे खाने को ले आओ कुछ। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है। ये जी क्या बोल रहे हो, खाने को ले आऊं? खाने को कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, खाने को तो कुछ भी नहीं है, न घर में आटा है, न चावल है, न राशन है। मैं खाने को क्या बना दूं? तुम ही कुछ काम करो। अरे भगवान, मैं काम क्या करूं? हाँ, वैसे भी कोई काम भी नहीं मिल रहा है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं कहीं पैसे की जुगाड़ लगा के आता हूँ ताकि हम लोग कुछ बाजार में जाके बेच सकें। ये जी तुम कुछ भी करो, हाँ, कुछ खाने को तो ले आओ। तभी ऐसा कहते ही राकेश अपने पैसों की जुगाड़ लगाने के लिए इधर उधर निकल पड़ता है। राकेश के गांव में एक सेठ रहा करता था जो अधिकतर ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प किया करता था। तभी राकेश पैसे लेने के लिए वह सेठ के घर जाने लगता है। सेठ का घर बीच गांव में था, जिस कारण राकेश को थोड़ा टाइम लगता है और राकेश सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ आराम से अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपना नाम जप भी कर रहा था। तभी वहां पर राकेश आ जाता है। तभी राकेश, सेठ जी मेरी मदद कीजिए, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, आप थोड़े पैसे दे दीजिए जिस कारण मैं अपना कुछ सामान खरीद लूँगा। अरे राकेश, तुम तो ईमानदार आदमी हो, फिर तुम्हारे पास ऐसे पैसों की लत कैसे लग गई? चलो मैं तुमको पैसे दे दूंगा, पर पैसे तुमको ब्याज सही लौटाने पड़ेंगे। अरे सेठ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, आप पर अभी के लिए मुझे थोड़े हुए पैसे दे दीजिए। तभी राकेश पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। बेचारा सेठ राकेश को पैसे दे देता है और राकेश भी पैसों को लेकर अपने घर आता है। राकेश जल्दी अपने घर आता है क्योंकि उसे पैसे मिल चुके थे, जिस कारण राकेश बहुत ही ज़्यादा खुशी था। वह खाना बनाने के लिए सीधे बाजार की ओर जाता है क्योंकि बाजार में उसे राशन भी खरीदना था और राशन खरीद कर ही वह अपने घर पे पहुंचकर खाना बना सकता था, जिस कारण वह बिना देरी करते हुए सीधे बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में एक आदमी अपना अनाज बेच रहा था। आओ जी आओ, ताज़ा अनाज ले जाओ, पैसे भी एकदम से ताज़ा अनाज है, इसी साल का है, ना कोई रखा हुआ अनाज है ना ही कुछ, आओ भाई आओ। तभी ऐसी आवाज़ सुन के राकेश उसी आदमी के पास जाता है। ए भाई, ये अनाज क्या भाव दे रहे हो? ये गेहूँ क्या भाव है? मुझे थोड़ा गेहूँ चाहिए, बताओ भाई, एक बोरी गेहूँ का कितना रुपया लोगे? हाँ, सही भाव लगा लो यार मेरे भाई, वैसे भी मैं थोड़ा गरीब हूँ। अरे भाई, पैसे तो सबके लिए एक ही रेट है, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कम कर दूंगा, किसी को बताना मत। चलिए, मैं तुमको जानता हूँ इसलिए मैं थोड़े पैसे कम किए दे रहा हूँ। अरे भाई, इतना एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा, बस तुम थोड़ा कम रुपए में मुझे अनाज दे दो। तभी राकेश अनाज को लेकर सीधे अपने घर की ओर चला आता है। बेचारा राकेश आज का खाना तो बना लेता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती आदमी था। वह बहुत ही काम किया करता था। उसके घर में उसकी एक पत्नी भी रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी और वह बहुत ही दयालु भी थी। वह काम से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। बेचारा किशन रोज़ सुबह अपने खेतों पर जाया करता था और अपने खेतों पर पहुंचकर अपनी फसल को देखा करता था। रमेश अपने खेतों में पहुंचने के बाद
अपनी फसल को निहारता और उसमें खरपतवार को दूर करता। खरपतवार जैसे घास को वह उखाड़ता और उसे अपने खेत से दूर फेंक देता। एक दिन रमेश की तबीयत बिगड़ गई और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब वह अपनी खाट से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पास उसकी प्यारी धर्मपत्नी आती है और वह रमेश के पास बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पति को ठीक कर दो। यदि वो नहीं ठीक होंगे फिर हमारा घर कैसे चलेगा। यह कहकर तभी एक दिन रमेश की मृत्यु हो जाती है और वह मर जाता है। अब उसके घर पर कमाने का जरिया कुछ भी नहीं रहा था। अब वह कैसे खाता और कैसे पीता। अब उसके पास कोई नहीं था। तभी उसकी पत्नी बहुत ही रोती है। तभी उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा रोती है और वह अपने घर के बाहर बैठ जाती है। तभी बहुत समय बाद वह अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसके पास एक सेठ आता है और वह सेठ उसकी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई दिक्कत है? मुझको बताओ। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ भाई, मेरे पति खत्म हो गए हैं और अब मैं कैसे कमाऊंगी। मेरे पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तभी वह सेठ कहता है, देखो, मैं तुमको कुछ रुपए दे सकता हूँ जिससे तुम अपने घर के बाहर दुकान खोल लेना और समोसा, चिकन बिरयानी इत्यादि की सामानें बेचा करना और उससे बहुत ही अत्यधिक तुम्हें लाभ होगा। मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। तभी वह सेठ उस औरत को पैसे देता है और कहता है, ये लो पैसे और तुम इससे कोई धंधा खोल लेना। तभी उसकी पत्नी पैसों को ले लेती है और तभी सेठ वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। तभी सेठ वहाँ से चला जाता है। और तभी उसकी पत्नी प्रातःकाल होते समय ही अपने घर के बाहर अपनी दुकान खोल लेती है। वह अपनी दुकान में समोसा, चिकन बिरयानी, मीट इत्यादि का भोजन बनाकर अपने दुकान पर लगाती थी। और उसके दुकान पर तभी एक बच्ची आती है और वह कहती है, आपके पास समोसा है? मुझको समोसा दे दो। क्या भाव समोसा है? तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी समोसा दे रही हूँ। 10 रुपये का एक है समोसा, ये लो, मैं तुमको अभी दे रही हूँ। तभी वह लड़की समोसे को लेकर अपने घर चली जाती है। उससे उसकी दुकान बहुत ही अधिक चलने लगी थी। वह अब अपना खर्चा चला लेती थी और खाने को भी पर्याप्त हो जाता था। वह अब अपनी गरीबी से मुक्त हो जाती है और अपना खर्चा भी चलाती है और अपने ठेले को भी चलाती। उससे जो रुपए होता अपना खाना खाती और अपना पेट पालती।